हेलो स्टूडेंट, मैं सीता आप सभी का नमस्कार करती हूँ। अपने परिवार दा एग्जाम अड्डा पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वाली क्लास में हम अपना एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो अक्षांशों की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी देशांतर रेखा, ऑप्शन सी जोन, ऑप्शन डी विषुवत रेखा। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा। तो हमारा दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, तो हमारी हो जाएगी 111 किलोमीटर। और हम बात करते हैं दो देशांतर रेखाओं के बीच को हम क्या कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम कहते हैं, दो देशांतर के बीच की दूरी को हम कहते हैं दूरी। और हम देखते हैं दो अक्षांश तथा दो देशांतरों के मध्य अवस्थित भाग को हम क्या कहते हैं, वो हमारा हो जाएगा ग्रिड। विषुवत रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, गुजरती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी मनीला, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा। बात करते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है, माना जाता है। और हम देखते हैं मनीला। तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी है। और हम देखते हैं तो हमारा हो जाएगा जकार्ता। जकार्ता हमारी हो जाएगी इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी। और हम बात करते हैं कोलंबो। तो ये हमारा हो जाएगा श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी, राजधानी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा को अक्षांश 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, भी कहते हैं। और हम बात करते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, से होकर होकर गुजरती है, गुजरती है। और ये कर्क रेखा भारत के अलावा, कर्क रेखा हमारी भारत के अलावा 14 देशों से होकर गुजरती है। और हम बात करते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा हमारी हो जाएगी, मकर रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये हमारी हो जाएगी दक्षिणी रेखा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी। ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी मकर रेखा पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा। ऑप्शन सी विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमारी हो जाएगी 111.32 किलोमीटर।
होती है। और हम बात करते हैं 1 डिग्री देशांतर देशांतर 4 मिनट 4 मिनट के बराबर होता है। और देखते हैं पृथ्वी 1 घंटे में हमारी 15 डिग्री देशांतर चलती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। ऑप्शन ए 70 डिग्री, ऑप्शन बी 80 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 100 डिग्री। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव पर हर साल 6 महीने दिन और 6 महीने अंधेरा होता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश हमारा हो जाएगा नॉर्वे। ये हमारा पहला देश है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। दक्षिणी 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 गोलार्ध पर स्थित स्थित है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील। तो आपको 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राजील। कर्क रेखा माही नदी कर्क रेखा माही नदी को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा की लंबाई हमारे एमपी में सबसे ज्यादा है। और हम बात करते हैं, ये रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा हमारी भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए बेल्ट, ऑप्शन बी गोरे, ऑप्शन सी काले, ऑप्शन डी समय पेटी। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरे नाम से जानी जाती है। हम बात करते हैं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। 2 अक्षांश के के बीच की दूरी को हम जोन कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 66 डिग्री, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 360। तो आपको 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 180। कुल अक्षांशों की संख्या हमारी 180 है। भूमध्य रेखा सबसे लंबा अक्षांश होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा का से तात्पर्य है। ऑप्शन ए 0 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर। लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। कौन से शहर से। तो हमारा हो जाएगा लंदन शहर से होकर गुजरती है। दुनिया का मानक समय इसी रेखा पर निर्धारित किया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर में कितनी बार विचलित होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है, क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। ये रेखा 180 डिग्री देशांतर पर टेढ़ी मेढ़ी होते हुए विश्व का 2 भागों में बांटती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक द्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। तो 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ये समुद्र से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में कुल 6 राज्य
शामिल हैं, शामिल हैं। और यूरोप पृथ्वी पर स्थित 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप है। और हम बात करते हैं एशिया की, तो एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया में कुल देश हमारे कितने हैं, तो हमारे हो जाएंगे 48 देश स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी झील है। ऑप्शन ए, सबसे बड़ी झील हमारी हो जाएगी ऑप्शन ए ओनोगा झील, ऑप्शन बी लैंडोगा झील, ऑप्शन सी साइमा कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इनमें से एक राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी लैंडोगा झील। ये झील उत्तर पश्चिम रूस में स्थित है। ये हमारी उत्तर पश्चिम रूस रूस में स्थित है। और हम बात करते हैं ओनोगा झील की, तो ये हमारी हो जाएगी रूस के उत्तर और पश्चिम रूस में स्थित है। ये यूरोप की दूसरी दूसरी सबसे बड़ी झील है झील है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन ए आयर, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी बार्ली झील, ऑप्शन डी हो जाएगी हमारी मेक झील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयर। विक्टोरिया झील की बात करते हैं तो हमारी हो जाएगी, ये हमारी अफ्रीका में स्थित है अफ्रीका में स्थित है। और हम बात करते हैं विक्टोरिया झील से हमारी कौन सी नदी निकलती है, वो हमारी हो जाएगी नील नदी। और हम बात करते हैं बार्ली थी, तो ये हमारी हो जाएगी, ये एक अस्थाई नमक झील है। ये ऑस्ट्रेलिया की पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और हम बात करते हैं मेके झील की, तो ये हमारी हो जाएगी, ये हमारी कहाँ स्थित है, ये हमारी तुर्की में स्थित है स्थित है। ये एक ज्वालामुखी क्रेटर झील है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिक महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। ऑप्शन ए माउंट एलबुश, ऑप्शन बी माउंट एकांगुआ, ऑप्शन सी माउंट विंसन मैसिफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इनमें से एक राइट आंसर देखना है, बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट विंसन मैसिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए तो हमारा माउंट एकांगुआ, ऑप्शन बी माउंट एल्ब्रूस, ऑप्शन सी माउंट विंसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इनमें से एक राइट आंसर बताना है। तो हम बात करते हैं ऑप्शन बी माउंट एल्ब्रूस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रूस में स्थित है। ये हमारा कहाँ स्थित है, तो ये हमारा स्थित है रूस में। और माउंट एल्ब्रूस एक विलुप्त ज्वालामुखी है। ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और बात करते हैं माउंट इकांगुआ की, तो ये हमारा हो जाएगा अर्जेंटीना अर्जेंटीना में स्थित है। और माउंट विंसन ये हमारा हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये